हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पाइथन का यूज़ करके डेटाबेस मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम MySQL डेटाबेस का यूज़ करने वाले हैं। तो अभी अगर आपके पास MySQL इंस्टॉल नहीं है तो आप सर्च कीजिए MySQL और आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा mysql.com का, जहाँ पर आप जाइए और उसके बाद में आप डाउनलोड्स पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड। तो इसके बाद में यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसमें से आप सिलेक्ट कीजिए MySQL सर्वर। वैसे आप MySQL शेल भी अगर डाउनलोड करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन MySQL सर्वर अगर आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको MySQL वर्कबेंच और MySQL सर्वर वो सारी चीज़ें एक ही पैकेज में मिल जाएंगी। तो इसके बाद में देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, इसमें से आप कोई भी क्लिक ना करें। उसके बाद में आप क्लिक करें गो टू डाउनलोड पेज। देन आपके पास ये देखो और दो ऑप्शन आ गए। इसमें से आप ये जो नीचे वाला ऑप्शन है इसको क्लिक कर दीजिए, जिसकी फ़ाइल साइज़ है अभी के लिए 420 MB। तो देखिए नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अभी मेरे पास मैं जो यहाँ पे MySQL यूज़ करने वाला हूँ वो मेरा डिफ़ॉल्ट आ चुका है मेरे जैम सर्वर के साथ। तो जब मैंने अपना जैम सर्वर इंस्टॉल किया था तो उसके साथ मुझे यहाँ पे ये PHP माई एडमिन के पैनल में मुझे SQL सर्वर मिल चुका है। तो मैं यहाँ पे MySQL वर्कबेंच नहीं यूज़ करने वाला, मैं यहाँ पे PHP माई एडमिन का पैनल यूज़ करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप MySQL ये भी यूज़ करते हैं या फिर MySQL वर्कबेंच यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और देखो अभी हमने हमारा जो MySQL है वो इंस्टॉल कर लिया। अभी हमें हमारे पाइथन के साथ MySQL का कनेक्शन करने के लिए एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं अपना CMD ओपन करता हूँ और उसमें टाइप करता हूँ pip install MySQL कनेक्टर। तो ये MySQL कनेक्टर जो है वो हमारा पाइथन के साथ अपने MySQL को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होगा। तो मैं इंटर कर देता हूँ। तो इसके बाद मुझे बता देगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपके सिस्टम में ये पहले से इंस्टॉल नहीं होगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको ये इंस्टॉल करने में कोई भी दिक्कत आती है, ये पैकेज इंस्टॉल करने में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सर्च करेंगे कि MySQL कनेक्टर डाउनलोड फॉर पाइथन। MySQL कनेक्टर डाउनलोड सर्च कर दीजिए और उसके आगे लिख दीजिए फॉर पाइथन। तो इसके बाद में आपके पास ये लिंक आ जाएगा। इस वेबसाइट पे आप जाइए और यहाँ पे डाउनलोड फाइल्स पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से जो आपके सिस्टम का वर्जन होगा वो फाइल सिलेक्ट कीजिए और वो फाइल इंस्टॉल कीजिए। ये करके भी आप जो MySQL कनेक्टर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मेरे सिस्टम में MySQL कनेक्टर इंस्टॉल हो चुका है और MySQL डेटाबेस भी इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी मैं एक पाइथन का नया प्रोग्राम बनाऊंगा जिसके अंदर हम एक डेटाबेस बनाएंगे। फिर इस डेटाबेस में हम एक टेबल बनाएंगे। फिर उस टेबल में हम कुछ वैल्यू इंसर्ट करेंगे। फिर उन वैल्यूज़ को हम डेटाबेस से रिट्राइव करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है वो हमारा MySQL कनेक्टर वो इंपोर्ट करना होगा। तो इसके लिए मैं टाइप करता हूँ MySQL कनेक्टर। और देखो अभी अगर मेरे पास MySQL कनेक्टर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका होगा तो ये प्रोग्राम मुझे कोई भी एरर नहीं देगा। तो देखिए अभी मुझे कोई भी एरर नहीं है, इसका मतलब MySQL कनेक्टर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी मुझे मेरा जो डेटाबेस है या फिर मेरा जो डेटाबेस सर्वर है उसके साथ मुझे अपना कनेक्शन बनाना होगा। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ कनेक्शन के नाम से। तो इसका नाम आप MyDB या फिर कॉन ऐसे कुछ भी आपके हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मैं कनेक्शन रखूँगा। सो कनेक्शन, और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा MySQL.connector.connect। तो मुझे अपने MySQL से कनेक्ट करना है, तो मैं इस MySQL कनेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ MySQL connector.connect। तो इसके अंदर मुझे पास करना होगा मेरे होस्ट का नाम। तो मेरे होस्ट का जो नाम है वो है मेरा लोकल होस्ट। अगर आपने MySQL वर्कबेंच इंस्टॉल किया है या फिर आपने कोई नया होस्ट
का नाम दिया है तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसके बाद में जो मेरा यूज़र होगा, तो अगर आपने कोई दो यूज़र क्रिएट किया है तो उस यूज़र का नाम आप यहाँ पे दीजिए। लेकिन मेरा जो यूज़र है वो है रूट, जो कि डिफ़ॉल्ट आता है PHP माई एडमिन के साथ या फिर MySQL के साथ, वही मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। और उसका जो पासवर्ड है, अगर आपने कोई पासवर्ड नहीं दिया है तो आप यहाँ पे ब्लैंक लिख दीजिए। देखो मैंने अभी यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं दिया, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ दूँगा। और उसके बाद हमें देना होता है डेटाबेस का नाम। लेकिन देखो अभी मेरे पास बहुत सारे डेटाबेस मेरे डेटाबेस के ये मेरे PHP माई एडमिन के अंदर अवेलेबल है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक नया डेटाबेस बनाएंगे और फिर इस डेटाबेस का नाम यहाँ पे देंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ कनेक्शन को, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अगर ये कनेक्शन प्रिंट हो गया, ओके कनेक्शन ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ और इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो देखो अभी हम देख सकते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है हमारे रूट यूज़र के साथ इस लोकल होस्ट पे इस पासवर्ड के साथ वो हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, हम एक लूप बनाएंगे जहाँ से हम हमारे जो सारे डेटाबेसेस है हमारे इस रूट यूज़र के अंदर, वो हम सब प्रिंट करेंगे। नहीं तो पहले हम एक काम करते हैं, हमें एक कर्सर बनाना होगा जिस कर्सर की हेल्प से हम वो सारी चीज़ें करेंगे। तो देखो कर्सर क्या होता है, कर्सर ये मानो एक ऐसा एक कमांड होता है जहाँ पे हम अपने पाइथन का कोड जो है, जो हम पाइथन से MySQL का कोड लिख रहे हैं, वो हमें एग्जीक्यूट करने के लिए एक कर्सर यूज़ होता है। तो हम कर्सर कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो कर्सर के लिए हम कनेक्शन डॉट कर्सर ऐसा लिखते हैं और हमारा जो कर्सर है वो बन चुका है। तो अभी हम इस कर्सर के ज़रिए MySQL के जो का स्टेटमेंट होते हैं या फिर MySQL की जो क्यूरीज़ होती है वो हम इस कर्सर के ज़रिए हमारे इस कर्सर के ज़रिए पाइथन में हम रन करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, मतलब कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और इसके अंदर हमें हमारी क्यूरी लिखनी होगी। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, शो डेटाबेसेस मैं अभी अगर कर देता हूँ तो जितने भी डेटाबेस मेरे डेटाबेस के अंदर है वो मुझे शो कर देगा। लेकिन अभी अगर मैंने प्रिंट किया तो ये फिर मुझे बताएगा कि आप ऐसे डायरेक्टली कर्सर के अंदर शो डेटाबेसेस ऐसे नहीं प्रिंट कर सकता। तो हमें एक कर्सर जो है उसको लूप के थ्रू हमें एक्सेस करना होगा। तो उसके लिए हम एक लूप बना देते। तो हम लिखेंगे फॉर डेटाबेसेस इन कर्सर, मतलब ये जो हमने यहाँ पे SQL की क्यूरी लिखी शो डेटाबेसेस, तो ये इस कर्सर के अभी अंदर है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट डेटाबेसेस, अभी देखो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो जितने सारे डेटाबेसेस मेरे डेटाबेस के अंदर है वो मुझे यहाँ पे शो कर देगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसके अंदर एक डेटाबेस बनाएंगे। तो अभी ये जो क्यूरी थी इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट डेटाबेस, और मुझे देना होगा अपने डेटाबेस का नाम जो भी मैं देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ स्टूडेंट, तो मैं स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस बनाऊँगा। अभी देखो अभी मैंने इसको मैं अभी कमेंट कर या फिर इसको मैं कट कर देता हूँ और इस स्टेटमेंट को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अभी देखो अभी मेरा जो डेटाबेस है वो बन चुका होगा स्टूडेंट नाम से। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी वापस से मैं शो डेटाबेस से जो अपनी कमांड थी उसको रन कर देता हूँ, शो डेटाबेसेस, और फिर से वो फॉर लूप चलाता हूँ। तो देखो अभी मुझे जो स्टूडेंट डेटाबेस है वो इस लिस्ट में दिख जाएगा। अभी मेरे स्टूडेंट के नाम से एक डेटाबेस इसमें क्रिएट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, हमें इस स्टूडेंट डेटाबेस को हमारे ये जो कर्सर है इसके अंदर हमें यूज़ करना है, और हम जो भी ऑपरेशन है ये सब स्टूडेंट डेटाबेस में करेंगे। तो अभी हमारा जो कनेक्शन था उसके अंदर हम हमारा जो डेटाबेस है उसका नाम दे देंगे। तो उसके लिए डेटाबेस इज इक्वल टू स्टूडेंट, हमारे जो डेटाबेस का नाम होगा वो स्टूडेंट। अभी हमारा जो कनेक्शन है उसके अंदर हमारा डेटाबेस भी हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस डेटाबेस के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन करेंगे। तो देखो फर्स्ट ऑपरेशन हम क्या करेंगे,
हम इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट टेबल। अगर आपने कभी इससे पहले MySQL यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि ये सब MySQL के सिंटैक्स है, जैसे क्रिएट टेबल और अभी हमें टेबल का नाम देना होगा। तो टेबल का नाम मानो हम देते हैं स्टूडेंट ही हमने टेबल का नाम दिया स्टूडेंट, और उसके बाद में हमें जो टेबल के अंदर जो फील्ड्स बनानी है वो यहाँ पे देनी होंगी। तो मानो मैंने स्टूडेंट के अंदर मेरी जो पहली फील्ड है वो है मेरी फर्स्ट नेम, और उसका जो टाइप है मतलब उसका जो डेटा टाइप है वो है varchar, और उसका जो साइज़ है वो है मानो हमने फर्स्ट नेम का जो साइज़ है वो दिया 30। उसके बाद में मैं एक और इसके अंदर टेबल के अंदर एक फील्ड बनाता हूँ जो होगा लास्ट नेम। तो लास्ट नेम और उसका जो टाइप होगा वो भी होगा varchar। अगर आप मानो स्टूडेंट आईडी या फिर स्टूडेंट फ़ोन नंबर बना रहे हैं तो आपका जो डेटा टाइप होगा वो होगा वहाँ पे इंट, या फिर जो भी डेटा टाइप आप देना चाहते हैं, जैसा कि आपका ये फील्ड होगा उसके हिसाब से आप डेटा टाइप दे सकते हैं। और इसकी भी जो साइज़ होगी varchar की वो भी मैं 30 रख देता हूँ। तो अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो देखो अभी मेरा जो टेबल है इस डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट के अंदर ये टेबल क्रिएट हो चुका होगा। अभी मुझे क्या करना है, अभी ये जो मेरा टेबल क्रिएट हो गया इस टेबल के अंदर मुझे कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं इस टेबल को कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको फिर से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की तो ये मुझे बता देगा कि ये जो टेबल है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। इसलिए मैं अभी इसको कमेंट कर देता हूँ, ये आपको भी हेल्प करेगा अगर आप बाद में कभी इस कोड को देखते हैं तो अभी हम क्या करेंगे, हमें डेटाबेस के अंदर एक वैल्यू इंसर्ट करनी है उस स्टूडेंट टेबल के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक SQL कमांड का SQL नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम इंसर्ट की जो क्यूरी है वो लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू जो हमारा स्टूडेंट टेबल है उसके अंदर हमें इंसर्ट करना है। तो हमारे स्टूडेंट टेबल की फील्ड क्या है, एफ नेम और लास्ट नेम, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। और उसके बाद में जो वैल्यूज़ होगी वो हमारी वो आएगी हमारी स्ट्रिंग के ज़रिए हम वैल्यू लेने वाले हैं। तो इसलिए हम %s और %s यहाँ पे देने वाले हैं। अगर आप ये इंसर्ट इनटू स्टूडेंट अगर आप SQL में या MySQL में अगर आप रन कर रहे होते, मानो MySQL वर्कबेंच में या फिर MySQL क्लाइंट पर, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यूज़ %s की जगह आप सीधे वैल्यूज़ भी दे सकते थे, लेकिन हम ये पाइथन के ज़रिए कर रहे हैं तो हमें थोड़ी अलग तरीके से करना होता है। तो देखो अभी हमारा ये SQL क्यूरी हो गया। अभी इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम कुछ वैल्यूज़ लिखेंगे। तो हमारे जो वैल्यूज़ है मतलब मानो इसको हम रिकॉर्ड कहेंगे, रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड जो होंगे वो एक लिस्ट के रूप में होंगे। तो देखो अभी इस लिस्ट के अंदर हमारा जो हम एक रिकॉर्ड देना चाहते हैं, मानो हमारे स्टूडेंट का नाम है रोहित और उसका जो लास्ट नेम है वो है रोहित शर्मा। तो ये हमारा हो गया एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड। अभी इस रिकॉर्ड को हमें हमारे टेबल के अंदर इंसर्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम फिर से हमारे कर्सर को यूज़ करेंगे। सो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और जो हमारे SQL कमांड है वो, और हमें जो रिकॉर्ड उस टेबल के अंदर इंसर्ट करने वो, ऐसे हम यहाँ पे 2 पैरामीटर इसको पास कर देंगे और इसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन कर देंगे। तो देखो अभी हमारा जो रिकॉर्ड है वो इस स्टूडेंट टेबल के अंदर इंसर्ट हो गया होगा। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, अभी मैं इसको वापस से कमेंट कर देता हूँ, इस रिकॉर्ड को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। नहीं, इसको रहने देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक लूप चलाएंगे और उसमें देखेंगे कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हुआ या नहीं। तो अभी अच्छा, तो हम इसको कमेंट कर देंगे या फिर ये जो इसको रहने देते हैं और इसकी जगह पे चलो एक नया वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम सिलेक्ट करेंगे
हमारे रिकॉर्ड्स। तो उसके लिए चलो मैं ये भी कमेंट कर देता हूँ। और रिकॉर्ड सिलेक्ट करने के लिए मैं एक कर्सर में एक कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। तो हम ये MySQL में सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार, मतलब सिलेक्ट सारे जो हमारे डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ है वो फ्रॉम द डेटाबेस नेम, सॉरी द फ्रॉम द टेबल नेम। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हमारा टेबल नेम है। और हम क्या करेंगे, फॉर मानो इन्फो इन कर्सर। तो जो भी वैल्यूज़ हमारे उस टेबल में होंगी वो हमें यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो अभी मैं इसको रन कर देता हूँ। सॉरी यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो जब हमने कर्सर एग्जीक्यूट किया था हमारे रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाला, तो उसको हमें कमेंट भी करना होता है, उसको हमें कमिट भी करना होता है। कि मतलब जब हम उसको कर्सर को कमिट करेंगे, या हमारे जो कनेक्शन और माय डेटाबेस को जब हम कमिट करेंगे तभी हमारा जो रिकॉर्ड है वो उसके अंदर इंसर्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, कनेक्शन डॉट कमिट, तभी हमारा जो रिकॉर्ड है वो इसके अंदर इंसर्ट हो पाएगा। तो अभी हमने ये कर्सर एग्जीक्यूट कर दिया और उसके बाद में देखते हैं, अभी इसको रन करके देखते हैं। तो देखो अभी ये बोल रहा है कि ये टेबल जो है वो ऑलरेडी मतलब एग्जिस्ट करता है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको फिर से रन कर देता हूँ। तो देखो अभी हमारे पास जो हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो मानो अभी हमें मल्टीपल रिकॉर्ड अगर इसके अंदर इंसर्ट करने हैं हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लिस्ट है इसके अंदर एक ट्यूपल बना देंगे और उस ट्यूपल के अंदर हम मल्टीपल रिकॉर्ड यहाँ पे लिखेंगे। तो मानो हमारे दूसरे स्टूडेंट का नाम है मानो विराट और सरनेम है, और हमारा जो नेक्स्ट स्टूडेंट है मानो उसका नाम है और उसका जो सरनेम है, ओके। और अभी हमें ये जो रिकॉर्ड है इसको हमें हमारे डेटाबेस में इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कमिट में इसके बाद में लिख देता हूँ। और ये जो एग्जीक्यूट है ये बस हमें चेंज करके एग्जीक्यूट मेनी करना होगा, क्योंकि हम जो है मेनी रिकॉर्ड एक टाइम पे इंसर्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं इसको रन कर देता हूँ। तो देखो ये रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से हम हमारे डेटाबेस में जो वैल्यूज़ है वो इंसर्ट करते हैं। मानो अभी हमने सारे रिकॉर्ड इसमें एक साथ ही सिलेक्ट किए थे, लेकिन समझो अगर हमें कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए या फिर हमें ऐसी कुछ कंडीशन लगानी है कि सिर्फ इसी नाम का जो स्टूडेंट है वही हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट और वेयर क्यूरी का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर मतलब जहाँ पे हमारा जो एफ नेम होगा, एफ नेम अगर है हमारा मानो विराट, तो विराट एफ नेम जिसका है वही शो होना चाहिए। तो वेयर हमारा जो एफ नेम होगा वो होगा विराट। हम क्या करने वाले, ये जो क्यूरी है ये मतलब क्या हुई कि हम फर्स्ट नेम सिलेक्ट करने वाले हैं हमारे स्टूडेंट से, जहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नेम होगा वो विराट होगा। मतलब हमारे ये जो स्टूडेंट का टेबल है इसमें जितने भी विराट नाम के स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी इसको रन करने से पहले मैं ये जो कनेक्शन था कमिट वाला और जो रिकॉर्ड था इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको कमेंट नहीं किया तो ये वापस से रिकॉर्ड उसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो देखो शायद हमारे विराट के नाम में देखो अभी हमने लिखा VIART, मतलब जो हमारा ये विराट था ये इसका स्पेलिंग जो हमारा डेटाबेस है इस नाम से उसको यहाँ पे कोई नहीं मिला।
तो क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने जो यहाँ पे स्पेलिंग है ये स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी। अभी मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे उठाता हूँ, यही कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, फिर रन करता हूँ। तो देखिए अभी इसको विराट नाम से एक स्टूडेंट उसको उस टेबल में मिल गया है। तो ऐसे हम यहाँ पे वेयर कमांड यूज़ करते हैं। अभी मानो हमने ये जो टेबल है या फिर ये जो डेटाबेस है इसको हमें डिलीट कर देना है, या फिर इस डेटाबेस को हमारे डेटाबेस से रिमूव कर देना है, या फिर हमें टेबल जो है हमारे डेटाबेस के अंदर का उसको रिमूव करना है। तो अभी हम देखेंगे कि हम कैसे हमारे डेटाबेस से जो टेबल है वो रिमूव करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम डेटाबेस को डिलीट कर देते हैं। तो उसके लिए हम हमारे कर्सर में लिखेंगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और उसके अंदर हम लिखेंगे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट इफ़ एग्जिस्ट। तो उसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है ड्रॉप इफ़ एग्जिस्ट, और वहाँ पे हमें देना होता है कि टेबल का नाम ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट, और हमारा जो स्टूडेंट टेबल है उसको हम ड्रॉप कर देंगे। तो एग्जिस्ट, तो ये जो है ये एग्जिस्ट है, इसको एग्जिस्ट लिखना पड़ेगा। तो मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। तो अभी देखो अभी हमारा जो टेबल होगा हमारे डेटाबेस के अंदर वो रिमूव हो चुका होगा। तो वैसे जैसे हमने सिलेक्ट किया था वैसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम वहाँ पे लिखा था हमने कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो हम वैसे हम डिलीट स्टार फ्रॉम या फिर डिलीट फर्स्ट नेम वैसे भी लिख सकते थे। डिलीट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू डिलीट फर्स्ट नेम फ्रॉम हमारा जो टेबल का नाम था वो टेबल का नाम, और वेयर द फर्स्ट नेम इज इक्वल टू या जो भी फर्स्ट नेम होगा वो, वैसे भी हम कमांड एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो अभी आप देखिए कि हमारा जो स्टूडेंट टेबल है ये मैंने अपने PHP में एडमिन में आपको दिखा रहा हूँ। इसके स्टूडेंट डेटाबेस है, इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है क्योंकि अभी हमने इसको ड्रॉप कर दिया। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम एक डेटाबेस को ड्रॉप कर देते, कि ये जो डेटाबेस था उसको हम कैसे डायरेक्ट ड्रॉप करेंगे। तो ड्रॉप, उसके लिए हम लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस, और जो हमारे डेटाबेस का नाम है वो, और अभी ये कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, तब हमारा डेटाबेस जो है वो ड्रॉप हो चुका होगा। तो देखिए अभी हम फिर से रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमें कोई स्टूडेंट नाम से डेटाबेस यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो ये थी एक बेसिक सीरीज़ ऑन MySQL विद पाइथन। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊँ या फिर इस सीरीज़ का एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर मैं आपको कुछ एडवांस जो स्टफ़ है MySQL के अंदर वो सब बताऊँ, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, और जैसे इनर जॉइन, आउटर जॉइन, वो सब हो गया, तो मैं वो भी बनाऊँगा। तो आपका जो रिस्पांस है उसका मुझे इंतज़ार रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़, दिस वीडियो। और अभी देखो अभी इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इसके बाद मैं एक TK इंटर का एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम बनाएंगे एक लॉगिन और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जहाँ पे यूज़र जो है वो रजिस्ट्रेशन करेगा, और उसी रजिस्ट्रेशन के ज़रिए हम हमारे डेटाबेस से इंफॉर्मेशन फैच करके उससे हम लॉगिन करेंगे। तो इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो उस पर होगा। तो आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।